Hello students, now we are going to start a very interesting chapter, carbon, and it's very important in our syllabus. Carbon and its compounds. कार्बन के बारे में हम सबसे पहले ये जान लें कि कार्बन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्यों है? क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं जो कि कार्बन से बने हुए हैं। वो कंपाउंड या तो प्लांट्स में है या एनिमल्स में है या अर्थ की क्रस्ट पे पाए जाते हैं। एंड कार्बन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। वो बहुत सारे कंपाउंड्स में पाया जाता है और प्योर फॉर्म में भी पाया जाता है, तो भी वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। हम सबसे पहले ये जानते हैं कार्बन के बारे में that carbon is a non-metal. It is represented by a letter C. Carbon is represented by symbol C. कार्बन उसका जो मीनिंग है हम सिंपल भाषा में समझें तो है कोयला। काला कोयला होता है, कोल. It is a form of carbon. Here we see Latin word carbo means coal. कार्बन कार्बो लैटिन वर्ड से बना है एंड कार्बो मीन्स कोल। अर्थ क्रस्ट कंटेन 0.02% ऑफ कार्बन। अर्थ की क्रस्ट में 0.02% होता है कार्बन, बहुत कम, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ आइदर इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, जैसे कि हम जानते हैं मिनरल्स। व्हाट काइंड ऑफ मिनरल्स? कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। कार्बन हमें कंबाइंड फॉर्म में कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, चॉक। कोल एंड पेट्रोलियम के फॉर्म में मिलता है। अर्थ के अंदर हम कोल निकालते हैं, कोयला। पेट्रोलियम में अर्थ के अंदर से मिलता है। सो इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। हियर इट इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट एंड ऑल्सो इन एटमॉस्फेयर इन कंबाइंड फॉर्म। एटमॉस्फेयर में कंबाइंड फॉर्म में जो कार्बन पाया जाता है CO2 के फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन है, ओके, क्योंकि वो कंबाइंड फॉर्म में है। लेकिन अगर हम देखें तो उसका परसेंटेज बहुत कम है। देन ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑल नो दैट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। All the living things, plants and animals, are made up of carbon-based compounds called organic compounds. सारे living things, plants और animal वो carbon-based compound से बने हैं और उन्हें कहते हैं organic compounds. Wood, coal, LPG, petrol, paper, rubber, plastics, ये सारे examples हैं उन सारे प्रोडक्ट्स के, उन सारे कंपाउंड्स के जो अर्थ पे पाए जाते हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन का हम एक रिएक्शन यहाँ पे देखते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम कार्बन को टेस्ट करते हैं कि वो किसी प्रोडक्ट में है या नहीं है। तो कार्बन का हम कोई भी फॉर्म ले लेते हैं, जैसे कि हमने कार्बन इन फॉर्म ऑफ कोल ले लिया। उसको अगर हमने एयर में हीट किया एज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमने कार्बन को, जो ब्लैक कार्बन होता है, उसको हमने हीट किया विद ऑक्सीजन, वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड। हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है? उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं लाइम वाटर में। लाइम वाटर नॉर्मली कलरलेस होता है। उसमें से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास आउट करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। दैट मीन्स द गैस रिलीज्ड, जो गैस रिलीज हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और वो ऑक्सीजन के साथ बर्न हुआ था तो वो कार्बन है। कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन जो है हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड दैट मींस शेयरिंग। वो हमें कैसे समझ में आता है? उसका एटॉमिक नंबर हम देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, A और L शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन इसीलिए इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट ऑर्बिट में, इसीलिए वो
शेयरिंग करता है एक ही इलेक्ट्रॉन का, ताकि वो अपना 8 का ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। वो कोवैलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग कराता है। ओके, इसका लास्ट ऑर्बिट में लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये कोवैलेंट बॉन्ड शो करता है और वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। वैन डेर वाल्स फोर्स की वजह से ये कोवैलेंट बॉन्ड्स स्ट्रांग होते हैं। इन कोवैलेंट बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ की वजह से कार्बन में एक यूनिक प्रॉपर्टी निकल के आती है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। ये जो हमने यहाँ पे देखा, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, उससे जो प्रॉपर्टी निकलती है दैट इज कैटिनेशन। CATEANATION, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मीन्स है सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन मतलब वो अपने ही एटम्स के साथ कंबाइन हो जाता है। अपने ही एटम्स के साथ कंबाइन होकर इट फॉर्म्स अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स, और बहुत सारे कार्बन एटम्स आपस में ज्वाइन होकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम्स, their nuclei hold the shared pair of electrons strongly. हमने पढ़ा कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन, और क्योंकि इसका साइज वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही शेल हैं, 2 and 4 इलेक्ट्रॉन्स होल्डिंग, सिर्फ 2 शेल हैं K and L, तो एटम का साइज बहुत छोटा होता है। तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेकंड शेल में होते हैं, नियरेस्ट टू न्यूक्लियस। सेकंड शेल में होने की वजह से वो जो शेयर्ड पेयर है उन पर न्यूक्लियस का इफेक्ट ज़्यादा रहता है। न्यूक्लियस का इफेक्ट ज़्यादा रहता है, इसीलिए वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखते हैं। न्यूक्लियस जो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, और उस वजह से इनके जो कोवैलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, इनके जो कोवैलेंट बॉन्ड्स बनते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम्स, their nuclei hold the shared pair. They hold the shared pair of electrons. वो जो शेयरिंग किए हुए पेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स को, उसको वो होल्ड करके रखते हैं स्ट्रांगली, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, और उससे बहुत स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है। इट्स एबिलिटी टू कंबाइन विद इटसेल्फ, दैट इज एटम टू एटम, टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। इसकी एबिलिटी टू कंबाइन एटम टू एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, लंबी चेन्स बना लेती है, इसी एबिलिटी को हम कहते हैं कैटिनेशन, दैट इज सेल्फ कॉम्बिनेशन। और ये कार्बन को दूसरे एलिमेंट्स से यूनिक बनाती है, और इसी वजह से कार्बन के बहुत सारे स्टेबल कंपाउंड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन किस किस फॉर्म में अर्थ पे पाए जाते हैं। फर्स्ट, इन फ्री स्टेट। In free state it occurs in form of diamond, we all know about that. It occurs in form of graphite, पेंसिल की लीड होती है वो ग्रेफाइट होती है। Recently discovered बकमिंस्टर फुलरी, इस फॉर्म में भी कार्बन पाया जाता है। इन कंबाइंड स्टेट, कार्बन जो है कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एयर में होती है। कार्बोनेट्स की फॉर्म में वो लाइमस्टोन में, मार्बल में, चॉक में कार्बन पाया जाता है। जितने फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल्स में भी कार्बन पाया जाता है। जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सब में कार्बन पाया जाता है। वुड, कॉटन, पेपर, इन सब में वुड, कॉटन, पेपर, इन सब में भी कार्बन पाया जाता है।
Students, now we will learn about two different allotropes of carbon. Allotropes हम किसे कहते हैं? जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। मतलब स्ट्रक्चरली उनकी जो फॉर्म होती है वो हम कहें वो फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो उनका डिफरेंट होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। दो कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, एक है डायमंड, एक है ग्रेफाइट, जो कि अगर हम देखें तो उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। क्या है, कैसे हैं अपोजिट, उनकी क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उनके क्या उन स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्या प्रॉपर्टीज हैं और उन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड उनके क्या यूजेस हैं, आइए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि डायमंड की जो प्रॉपर्टीज है वो वैसी उसकी प्रॉपर्टीज क्यों हैं, इट ऑल डिपेंड ऑन दिस स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट अगर डायमंड के ऑपोजिट है तो वैसा क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। इनके स्ट्रक्चर के डिफरेंस बहुत कुछ प्रॉपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को इनकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि डायमंड फिजिकली कैसा दिखता है। तो हम ये जानते हैं दैट डायमंड इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। डायमंड एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, ओके, कलरलेस है। इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, इट इज ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस, ग्रेइश ब्लैक कलर में होता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ। डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। कंपैरेटिवली अगर ग्रेफाइट को देखें तो ग्रेफाइट जो इट इज लाइटर देन डायमंड एंड सॉफ्ट एंड स्लिपरी। ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट होता है और स्लिपरी होता है, जबकि डायमंड बहुत हार्ड है, ऑपोजिट टू ईच अदर। नेक्स्ट हम उनकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जबकि जो ग्रेफाइट है इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। डायमंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ग्रेफाइट है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जबकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज हमें डिफाइन हो रही है वो हम सबसे पहले एक बार उनकी स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दें। तो जो ग्रेफाइट है उसमें उसके जो एटम्स हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, इसे हम टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर कहते हैं। That is, every carbon, each carbon atom is connected to other 4 carbon atoms. Each carbon atom is joined to 4 other carbon atoms. हर एक कार्बन 4 अदर कार्बन से ज्वाइंट है। हम ये जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ओके, वो टेट्रावैलेंट है, वो दूसरे 4 एलिमेंट से, दूसरे 4 एटम से ज्वाइन हो सकता है। तो इसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन अगर बिजी हो जाते हैं तो देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। व्हेन देयर इज no free electron, that means it cannot conduct electricity, वो electricity conduct नहीं करता है। इसके चारों इलेक्ट्रॉन टाइटली पैक्ड होते हैं तो ये electricity conduct नहीं कर सकता है। इसका स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस छोटा होता है तो इसके जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसकी वजह से ये हार्डेस्ट सब्सटेंस बन जाता है और उन्हीं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है। अब हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर एक बार देख लें। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ईच कार्बन एटम इज जॉइंड टू ओनली 3 अदर एटम्स। हर एक कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम से ज्वाइन होता है एंड एक लेयर की फॉर्म में उसके एटम्स का अरेंजमेंट रहता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक लेयर है, यहाँ दूसरी लेयर है और यहाँ पे तीसरी लेयर है। इस तरीके से कार्बन के एटम्स जो होते हैं वो लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं और इसी वजह से ये इसे सॉफ्ट बनाते हैं, स्लिपरी बनाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन इसके बिजी होते हैं, 4th इलेक्ट्रॉन इज फ्री। ड्यू टू 4th फ्री इलेक्ट्रॉन इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और इसी वजह से वो सॉफ्ट भी हो जाता है और स्लिपरी भी हो जाता है और इसके एटम्स जो हैं वो लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं जो इसे सॉफ्ट और स्लिपरी बनाते हैं। ओके, इसलिए
यहाँ हम देख सकते हैं कि ये इसकी लेयर्स की फॉर्म में है और ये जो ग्रेफाइट है कंपेयर टू डायमंड इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी। इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड इनके यूजेस यहाँ पे डिस्क्राइब होते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले डायमंड के यूजेस देखें क्योंकि वो हार्ड है, तो कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में काम आता है हमें, जैसे ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं, ग्लास कटर्स होते हैं, सॉ यूज होती है फॉर कटिंग मशीन इक्विपमेंट्स। सो इन वेरी कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंसेस, in making those instruments, cutting instruments, diamond is used. In drill machines, diamond is used. Used for making jewelry, we all know that it's very brilliant, it's very bright, so it is used in making jewelry. Used by eye surgeons to remove cataract from our eyes. Eye surgeons इसको use करते हैं to remove cataract from the eyes. Then we talk about graphite, क्योंकि वो soft है। Powdered graphite is used as lubricant for the fast moving parts of the machinery. So जो powdered form में graphite होता है वो हम lubricant की तरह use कर सकते हैं in fast moving parts of machinery. Used for making carbon electrodes in dry cell. Carbon electrodes बनाने के लिए dry cell में हम लोग carbon electrodes बनाने के लिए use कर सकते हैं। Used to make pencil leads and making paints. पेंसिल लीड्स बनाने के लिए और ब्लैक पेंट्स बनाने के लिए हम ग्रेफाइट का यूज कर सकते हैं।